आज हम सभी उत्तम त्याग धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। बिना त्याग के जीवन चल नहीं सकता है। जिस प्रकार जीवन में ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन ना मिले तो आपका जीवन चल नहीं सकता है। त्याग धर्म हमें प्रकृति से मिला है। हमें प्रकृति सिखलाती है और आप भी जानते हैं ये सिद्धांत है कि ग्रहण के बाद त्याग आवश्यक है, लेने के बाद देना आवश्यक है और लेन देन का व्यवहार ये प्रकृति से मिलता है। मुझे वृक्ष आपको देते हैं कुछ तो वृक्ष आपसे कुछ लेते हैं। ऑक्सीजन मिलता है वृक्षों से। ऑक्सीजन प्रदान करने वाले, दान करने वाले भी पेड़ पौधे हैं, वो वनस्पति हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड को आप छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को आप ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये ग्रहण करना और विसर्जन करना एक प्रकृति का नियम है। आप भोजन करते हैं तो सिर्फ क्या भोजन करते ही रहते हैं? मल का विसर्जन ना करो तो? अगर मल का विसर्जन ना करो तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। और मल विसर्जन ना हो तो फिर आप ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ तभी होगा जब आप विसर्जन करेंगे। और आप सोचे कि नहीं, हम रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, तो पता नहीं क्या होगा। ध्यान रखना। जिस प्रकार भोजन करना आवश्यक है, उससे कई गुना मल का विसर्जन करना भी आवश्यक है। सिर्फ ग्रहण से काम नहीं चलेगा, त्याग भी आवश्यक है। संस्कृति, प्रकृति सब कुछ सिखलाती है त्याग क्या है। श्वास लेते रहो तो क्या होगा? श्वास लेना आवश्यक है तो श्वास को छोड़ना भी आवश्यक है। इसलिए श्वासोच्छ्वास कहा गया है। सिर्फ श्वास की चर्चा नहीं है, श्वासोच्छ्वास की है। जैसे ग्रहण करना आवश्यक है वायु का, वैसे वायु का छोड़ना भी आवश्यक है। अशुद्ध वायु का विसर्जन करना, छोड़ना जरूरी है और शुद्ध वायु ग्रहण करना आवश्यक है। अथवा वायु अगर ना छोड़े जाए, वायु का निकासन ना हो, तो वायु तुम्हारे लिए क्या से क्या कर देती है, कहाँ से कहाँ खड़ी कर देती है और वायु कहीं भी भर जाती है।
और कितनी सारी बीमारियों को उत्पन्न करने वाली चीज अगर है तो वो वायु है। वायु के कारण व्यक्ति पागल सा भी हो जाता है, अनेक प्रकार की विक्षिप्ति आ जाती, कई बीमारियां हो जाती हैं। वायु रोग, बात रोग, कौन सा? बात रोग। इसलिए इस प्रकार की औषधि दी जाती है कि जिससे बात तैयार ना हो, वायु का शमन हो, वायु आराम से निष्कासित हो जाए। क्या हो जाए? आराम से निकल जाए, उथल पुथल नहीं करेगी, अथवा उथल पुथल कर देते हैं। सब कुछ तो हमें प्रकृति से मिलता है। धरती ने कहा वृक्ष से, हम तुम्हारे लिए रस प्रदान करते हैं, लेकिन तुम अपने पास नहीं रखते हो, तुम अपने पास नहीं रखते हो, तुम लुटाते हो। वृक्ष ने कहा हमको इसी में आनंद आता है, आनंद भी इसी में आता है। अगर हम लुटाएं ना तो मुझे बेचैनी रहती है। किसने कहा? वृक्ष ने। और वृक्ष ने भरपूर लुटाया, फल भी दिए, फूल भी दिए, पत्ते भी दिए। और वृक्ष क्या क्या नहीं देता है? वृक्ष अपनी खाल भी दे देता है, टहनियाँ भी देता है। वृक्ष सूख गया, काला पड़ने लगा, तब धरती ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम अपने पास रस रखा करो। उसने कहा रखना हमारा स्वभाव नहीं है। और उदार हो गया और कहा कि अगर मेरे जीवन की अंतिम श्वास भी अगर किसी के काम में आ जाए, मेरे जो लकड़ियां हैं वो भी किसी के काम में आ जाए, तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अंतिम श्वास तक मैं दान करूंगा, अंतिम श्वास तक मैं त्याग करूंगा। इस संस्कृति वृक्ष ने सिखाई और धरती ने ये बात सुनी, विनम्र सुर ने। धरती उदार हो गई और धरती ने फिर अपना रस भरपूर प्रदान किया और वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। त्याग की उदारता, त्याग जीवन को महान बनाता है। यूं कहेंगे त्याग व्यक्ति को पूज्य बनाता है और दान महान बनाता है। त्याग और दान में ये अंतर है। पूज्यता प्रदान करने वाला त्याग है, संस्कृति का प्राणाधार त्याग है। अगर जैन दर्शन का सर्वोच्च जिस पर दर्शन टिका हुआ है, सबसे ज़्यादा महिमाशाली अगर है जैन दर्शन का त्याग, वो सर्वोच्च है। डॉक्टर राधा कृष्ण पल्लवी ने अपने विचार में लिखा है ये बात कि जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वो है त्याग। जिसके लिए कोई नकार नहीं सकता है। त्याग की संस्कृति प्रकृति की संस्कृति है, इसलिए जैन दर्शन प्रकृति का दर्शन है। जैन धर्म प्रकृति का धर्म है, जो प्रकृति माने स्वभाव, और जैन दर्शन स्वभाव में ले जाता है, विभाव से हटा करके स्वभाव की चर्चा करता है। वही तो जैन दर्शन है। वृक्षों से मिला दान का उपदेश, वृक्षों से मिला त्याग का उपदेश। नदी
प्रभावित होती हैं, बहती हैं जन कल्याण के लिए। नदी बहती है जन कल्याण के लिए और अपना जल लुटाती है, सभी के लिए देती है, और जहाँ जहाँ से गुजरती है सबको सुकून प्रदान करती है, वो नदी है। नदियों ने नीर दिया, वृक्षों ने फल दिए, और गाय दूध देती है। ये सब परोपकार के लिए है। किसके लिए है? परोपकार के लिए। गाय से सीखो। गाय लेती क्या है? बोलो, क्या लेती है गाय और देती क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना अच्छी तरह से, कभी चिंतन करना बैठ करके। गाय क्या खाती है? घास। और देती क्या है? दूध। घास खा करके तुम्हें दूध प्रदान करती है। सीखो गाय से। लिखते हैं वो ग्वाला, जंगल में आग लग गई और कोटर में देखा एक शास्त्र रखा हुआ था, उसने उसको सुरक्षित कर लिया। राजा के पास पहुंचा, राजा ने कहा किसके लिए? कोई मुनराज के लिए दिया जाओ। जा करके मुनराज को दिया। मालूम है आगे जा करके ये ग्वाला का वर्णन जो आता है, वो आगे कुंद आचार्य बनते हैं, महान आचार्य कुंद स्वामी, 84 पाहुड़ लिखने वाले महान ज्ञानी। शास्त्र दान के प्रभाव से महान ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान का कारण बनता है। अभय दान, उपकरण दान, बसति दान। उपकरणों को प्रदान करो। शास्त्र दो, पिची दो, कमंडल दो। श्रावक के लिए क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, इस बात का भी विवेक होना चाहिए। इस बात का विवेक होना चाहिए देने योग्य क्या है। साधु के 3 ही उपकरण होते हैं, पिछी, कमंडल और शास्त्र। एक ज्ञान का उपकरण शास्त्र है, संयम का उपकरण पिछी है, और सोचोपकरण कमंडलो है, और औषधि है भयावर्ती के लिए चटाई है आदि। यही दान देना चाहिए। ये नहीं कि महाराज को मोबाइल दिया हो, लैपटॉप दिया हो। ये कोई दान नहीं है, ये बिगाड़ है। ये क्या है? ये बिगाड़ है। कभी किसी महाराज को मोबाइल मत देना, ना लैपटॉप देना। भौतिक संसाधनों का दान नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखो। ये भौतिक संसाधन है, बिगाड़ के साधन है। इसलिए इस प्रकार का अगर कोई कहता भी है, मना कर दीजिए स्पष्ट शब्दों में। स्पष्ट शब्दों में मना कर दी। कई लोग अब उन्होंने बिल्कुल मना, महाराज बिल्कुल नहीं, ये आपके कोई उपकरण नहीं है, ये उपकरण नहीं है। बाकी आपकी साधना में जो सहयोग होगा, साधना में, ये तो विराधना के कारण है। किसके? ये विराधना के कारण है, इसका दान नहीं। अगर ये आप देते हो राग विशेष में आकर के, तो तुमने भी गलत किया है और साधु को भी गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। जो बात है सत्य है। इसलिए भौतिक नहीं, भौतिक पदार्थों का दान नहीं होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 4 प्रकार का दान कहा गया है। कितने प्रकार का दान? इसका कोई वर्णन नहीं है कहीं भी। हम अपने जीवन में त्याग धर्म है, दान धर्म है, इनको समझें। इनका बहुत बड़ा इतिहास है, समय ज़्यादा हो गया है, तो हम अपने जीवन में दान दो लेकिन मान ना दो। नहीं समझे? दान हो मान ना हो। दान वही है जिसमें मान नहीं है। अगर मान के साथ दिया गया है दान तो फलदायी नहीं होगा। अहंकार में दिया जा रहा है।
नाम के लिए दिया जा रहा है। नहीं, इस हाथ जीजिए, उस हाथ लीजिए, खाया खोया बह। कहते हैं अगर इस हाथ से देते हैं ना तो इस हाथ को भी मालूम नहीं चलना चाहिए उसको नाम दान है। दान है, देना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, उसका नाम दान है। अहंकार मत दिखाओ। तुम्हारे दरवाजे पर 10 बार जा रहा है, तुम उसको दुत्कार रहे हो, तुम पापी हो। एक तो चल करके अहोभाग गा रहा है तुम्हारे पास और तुम उसको दुत्कार रहे हो। ना बाबा, ऐसे प्रणाम मत करो, अहोभाग चाहिए और सरलता होना चाहिए। दान देने के बाद इतनी सरलता होना चाहिए, इतनी सहजता होना चाहिए, इतनी विनम्र होना चाहिए। दो नम्र हो जाओ, ऐसे मत देखो, नम्र हो जाओ। मैंने दिया है, मेरा क्या था, सब पुद्गल था, मेरा वैसे ही स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है और मेरा है ही नहीं है, ये सब पर पदार्थ है। सर्वोत्तम आचार्य भगवान कह रहे हैं, मोह ममत्व का त्याग करना ये उत्तम त्याग धर्म कहलाता है। मोह का, ममत परिणामों का त्याग करो और वैराग परिणामों को अपने जीवन में सृजन करो। अपने जीवन में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ऐसा उत्तम त्याग धर्म अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को महान बनाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः।